तो कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ था और वो एक टनल के बाहर निकलता है। वो भागते हुए जा रहा था और टैक्सी ड्राइवर को बार बार पुकार रहा था। यहाँ पर हमें यह मालूम चलता है कि कोई तो है जो उस इंसान का पीछा कर रहा था। वो चीज आ करके उस इंसान को दोबारा टनल के अंदर खींच लेती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक ट्रेन के अंदर कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन है और ये लोग साथ में मिल करके पेरिस घूमने के लिए जा रहे थे। ये लोग पेरिस में जा करके आईफिल टावर को बहुत ही पास से देखना चाहते थे। पेरिस पहुंचने के बाद सबसे पहले ये लोग उसी आईफिल टावर के ऊपर जाते हैं और वहां से नीचे का नजारा देख करके ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रैंक और क्रिस बैठ करके बियर पी रहे थे और वहीं पर एंडी अपने बैग से रस्सियों को निकाल करके अपने पैर में बांध रहा था। दरअसल वो ऊपर से नीचे की तरफ आईफिल टावर से छलांग लगाना चाहता था, लेकिन क्रिस आकर के कहता है कि यह करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। खैर उसी समय इन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो आईफिल टावर के ऊपर आ रहा है, इसीलिए ये सभी लोग जाकर के छुप जाते हैं। और कुछ समय के बाद यहाँ पर एक सर्फी नाम की लड़की आती है। उसके हाथ में एक लेटर था और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से जंप करके सुसाइड करने वाली है। जब एंडी सर्फिन को देखता है तो वो उसके लिए पागल हो जाता है। वो नीचे छलांग लगाती उससे पहले ही एंडी आकर के उसे रोकने लगता है, लेकिन फिर भी सर्फिन नीचे की तरफ जंप लगा देती है। इसके बाद एंडी भी उसकी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ जंप लगा देता है। उसके पैर में जो रस्सी बंधी हुई थी, एंडी के दोस्त उन रस्सियों को पकड़ लेते हैं। इसी वजह से नीचे आने के बाद भी ये लोग बच जाते हैं। सर्फिन तो आराम से नीचे गिर जाती है, लेकिन एंडी के पैरों में रस्सी बनी हुई थी, इसलिए उसे चोट लग जाती है। सर्फिन की जूती अभी भी इन लोगों के पास था। अब एंडी उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उसके एड्रेस के बारे में उसे नहीं पता था, इसलिए एंडी अपने दोस्तों से वो लेटर ढूंढने के लिए कहता है जो सर्फिन ने अपने पास ले रखा था। वो लेटर अभी भी आईफिल टावर के पास अभी भी कहीं पर गिरा था। खैर उस समय एंडी हॉस्पिटल में सर्फिन को देखता है। जिस लड़की को वो तलाश कर रहा था उसे देख करके वो बहुत ही शौक में रह जाता है। वो भागते हुए सर्फिन के पीछे जाता है और उसे उसकी जूती लौटाने के लिए उसे पुकारता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर एक डॉक्टर आकर के गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से एंडी के सर में चोट लग जाती है और अब सर्फिन भी यहाँ से जा चुकी थी। लेकिन तभी उसके दोस्त लोग आकर के उसे बताते हैं कि उसका एड्रेस हमें मिल चुका है। अब उसके एड्रेस का पता जान जाने के बाद सबसे पहले ये लोग उसके घर पर जाते हैं। घर पर पहुँचने के बाद सर्फिन दरवाजे को खोलती है, जिसके बाद एंडी उसके जूती को उसे वापस लौटा देता है, लेकिन तभी वो उसके हाथों में ढेर सारा खून लगा हुआ देखता है। लेकिन तभी सर्फिन कहती है कि वो खिड़कियों को पेंट कर रही है। एंडी अभी भी उससे बातें करना चाहता था और काफी जोर देने के बाद वो उससे मिलने के लिए एक जगह पर आने के लिए कहती है। अब इसके बाद जब समय हो जाता है तो एंडी अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर जाता है सर्फिन से मिलने के लिए, और कुछ समय के बाद सर्फिन यहाँ पर उससे मिलने के लिए भी आती है। इसके बाद वो सर्फिन को लेकर के एक कैफे में जाता है। वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो सर्फिन कहती है कि वो अकेली रहती है। एंडी कहता है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन सर्फिन कहती है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मुझसे दूर रहना और दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। यह सुन करके एंडी को बहुत अजीब लगता है। सर्फिन के मना करने के बाद भी वो रात के समय में अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद इस बार उसके घर के अंदर से एक क्लाउड नाम का इंसान बाहर आता है। ये लोग उससे सर्फिन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि सर्फिन घर पर नहीं है और सर्फिन मेरे साथ ही रहती है, मैंने उसे रखा है। इन लोगों के जाने से पहले क्लाउड इन लोगों को एक कार्ड देते हुए कहता है कि इस पार्टी में तुम आ सकते हो, इस पार्टी में तुम्हें सर्फिन जरूर मिलेगी। इसके बाद रात के समय में एंडी अपने दोस्तों के साथ फुल मून पार्टी में जाता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सर्फिन कहीं पर नहीं मिलती है, इसलिए एंडी अपने एक दोस्त फ्रैंक को दोबारा सर्फिन के घर भेजता है, ये देखने के लिए कि वो घर पर है कि नहीं। घर पहुंच जाने के बाद घर के पीछे की तरफ से फ्रैंक को एक आवाज सुनाई दे रहा था और जब वो वहाँ पर जाकर के देखता है तो उसे मालूम चलता है कि सर्फिन को एक जेल के अंदर बंद करके रखा गया है। दरअसल ये एक लैब था और सर्फिन अपने आप को बंद करके रखी थी। लेकिन जब सर्फिन को मालूम चलता है कि एंडी अपने दोस्तों के साथ फुल मून पार्टी में गया है तो सबसे पहले सर्फिन फ्रैंक को ताले के बारे में बता करके जेल को खोलने के लिए कहती है और यहाँ से जाने से पहले वो फ्रैंक को मार करके जेल के अंदर बंद करके जाती है। ताला तो ठीक उसके सामने था, लेकिन वो काफी दूर पर था। अब इसके बाद सर्फिन एंडी को बचाने के लिए उस फुल मून पार्टी में जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो एंडी को यहाँ से चलने के लिए कहती है। सर्फिन उसे लेकर के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जब ये बात क्लाउड को पता चलता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। एक छोटा सा जगह था, सर्फिन उसे धक्का दे करके यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रही थी। वो एंडी से कह रहे थे कि यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। एंडी के चले जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सर्फिन का चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो गया है और कुछ ही समय के बाद उसका शरीर एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इधर हमें पार्टी के अंदर दिखाया जाता है कि क्लाउड के
उसके सभी दोस्त वेयरवुल्फ बन चुके थे और पार्टी में जितने भी अमेरिकन आए थे उनको मार करके उनका दिल निकाल रहे थे। इधर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो ताले को अपने पास लेने की कोशिश कर रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो ताले को हासिल कर ही लेता है, लेकिन जाने से पहले उसे एक वेयरवुल्फ की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर एक इंसान था जो कि वेयरवुल्फ बन गया था, उसका इलाज हो रहा था। वो फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे खाने के लिए आ रहा था, लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाता है। इधर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो टनल के अंदर एंडी को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक वेयरवुल्फ आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके दिल को निकाल करके उसे जान से मार देता है। अब सीन कट करके हमें एंडी को दिखाया जाता है जो फिलहाल टनल के अंदर था। जब वो मुड़ करके देखता है तो ठीक उसके सामने एक वेयरवुल्फ खड़ा था और वो उसके ऊपर हमला करता उससे पहले ही एंडी यहाँ से भागने लगता है। मौके पर एंडी को एक हथियार मिल जाता है जिससे वो वेयरवुल्फ के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो भाग करके टनल के अंदर एक पाइप की सहायता से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पीछे से वेयरवुल्फ आ करके उसके पैरों पर काट लेता है। फिर भी जैसे तैसे करके एंडी यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो सर्फिन थी जो उसे लेकर के अपने घर पर आई थी। घर में हमें सर्फिन को दिखाया जाता है जो दिल को निकालने के बाद मिक्सर मशीन की सहायता से उसे जूस बना लेती है। इसके बाद वो उस जूस को पिलाने के लिए एंडी के पास लेकर के जाती है, क्योंकि एंडी के पैरों में वेयरवुल्फ ने काट लिया था और अगर वो जूस नहीं पिया तो वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। सर्फिन उसे सच्चाई बता देती है और उसे जूस पीने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहीं पर सर्फिन की माँ आ जाती है जिसे देख करके एंडी बहुत डर जाता है और यहाँ से भाग करके चला जाता है। ठीक उसके पीछे उसका दोस्त फ्रैंक भी था, लेकिन पीछे से फ्रैंक को आ करके क्लाउड पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर के जाता है। इधर हमें एंडी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त क्रिस और फ्रैंक को ढूंढते हुए पार्टी वाली जगह पर आया था और यहाँ पर आने के बाद वो अपने दोस्त क्रिस की लाश को देखता है। एंडी पुलिस वालों को बताता है कि वो मेरा दोस्त था और हम साथ में पार्टी करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पार्टी में कुछ लोग एक अजीब से बहुत बड़े जानवर में बदल करके लोगों को मारने लगे। सबको लगता है कि एंडी ने ड्रग्स लिया है, इसलिए उसे यहाँ से भेज दिया जाता है और जब एंडी यहाँ से जाने लगता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जा करके ढेर सारा खाना खाता है। दरअसल अब एंडी भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बन रहा था, इसलिए उसके शरीर के अंदर ये सब बदलाव आ रहा था। यहाँ पर एंडी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके साथ वो बातें करता है और डिनर करता है, लेकिन जब वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो तभी अचानक से उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त क्रिस आ जाता है, जो एंडी से कहता है कि वेयरवुल्फ काटने की वजह से मुझे श्राप मिल चुका है। जिस वेयरवुल्फ ने मुझे काटा है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। खैर एंडी को लगता है कि ये सब सिर्फ उसका एक वहम है, इसलिए वो मेलनी के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के कुछ समय के बाद एंडी भी पूरी तरीके से एक वेयरवुल्फ बन जाता है और वो मेलनी के ऊपर हमला करके उसके दिल को निकाल करके खा जाता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था जो उसे देख करके उसके ऊपर गन चलाता है और एंडी आकर के उसे भी जान से मार देता है। अगले दिन सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने 2 लोगों को जान से मार दिया है। वेयरवुल्फ ने जितने भी लोगों को मारा था वे सभी लोग जिंदा हो करके एंडी से बातें कर रहे थे। इसी वजह से एंडी का दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। वो सर्फिन के पास जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही क्लाउड के लोग आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद क्लाउड उसे अपने साथ लेकर के अपने अड्डे पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद क्लाउड एंडी से कहता है हमारी तरह तुम भी एक वेयरवुल्फ बन चुके हो और ये बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी। इसके बाद क्लाउड एंडी को लेकर के उसके दोस्त फ्रैंक के पास जाता है और एंडी से कहता है कि तुम्हें इसके दिल को काट करके बाहर निकाल करके खाना होगा, लेकिन एंडी अपने दोस्त को मारने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। और उसी समय यहाँ पर एंडी को बचाने के लिए सर्फिन आ जाती है, जो क्लाउड को चकमा देने के बाद एंडी को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। वो एंडी को बचा करके अपने साथ अपने लैब के अंदर लेकर के जाती है। यहाँ पर वो एंडी से कहती है कि इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तो तुम्हारे साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर हम सर्फिन के पिता को देखते हैं जो कि एक वेयरवुल्फ है और ये वही इंसान है जिसे आपने मूवी की शुरुआत में देखा था। सर्फिन बताती है कि जब वो वेयरवुल्फ बनी तो उसने अपने ही माता पिता को काट लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और इसलिए वो आईफिल टावर के ऊपर जा करके सुसाइड कर रही थी। खैर तभी यहाँ पर एंडी को पकड़ने के लिए क्लाउड अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और इन लोगों के आने से पहले ही एंडी बाहर निकल करके यहाँ से भाग चुका था और यहाँ से भागने के बाद काफी समय बीत जाने के बाद वो दोबारा से लैब के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एंडी अपने पिता को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो सर्फिन को बताता है कि तुम्हारे पिता की काफी समय पहले ही मौत हो चुकी
चुकी है। यहाँ पर सरफिन एंडी को क्लाउन के अगले पार्टी के बारे में बताती है। दरअसल इस पार्टी में भी क्लाउन ने बहुत सारे अमेरिकन को बुलाया था। इस पार्टी के अंदर एंडी भी चोरी चुप के अंदर आ जाता है और एंडी का पीछा करते हुए पुलिस वाले भी पार्टी के अंदर आ जाते हैं। एंडी यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम लोग यहाँ से फौरन भाग जाओ। लेकिन जितने भी अमेरिकन थे सभी लोग एंडी का विरोध करने लगते हैं और पुलिस वाले भी आकर के उसे पकड़ लेते हैं। अब कुछ समय के बाद यहाँ पर क्लाउन अपने दोस्तों के साथ आता है। उसके कुछ दोस्त थे जो कि वेयरवुल्फ थे। यहाँ पर क्लाउन फ्रैंक को भी अपने साथ लेकर के आया था उसे मारने के लिए। इसके बाद ये लोग ड्रग्स को सुई के जरिए अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं और कुछ समय के बाद क्लाउन और उसके सभी दोस्त एक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और अब वे लोग एक एक करके सभी लोगों को मार करके खाने लगते हैं। दरवाजे को तोड़ करके सभी लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। इससे लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन अभी भी एंडी और सरफिन के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए ये लोग गुफा के जरिए भाग रहे थे और कुछ समय के बाद सरफिन और एंडी दोनों दो तरफ हो जाते हैं। सरफिन देखती है कि क्लाउन वेयरवुल्फ बन करके एक इंसान को खा रहा था। अब क्लाउन से फाइट करने के लिए सरफिन भी जा करके ड्रग्स ले लेती है, जिसकी वजह से वो भी फौरन एक वेयरवुल्फ बन जाती है और क्लाउन के ऊपर हमला कर देती है। इन लोगों के बीच में काफी समय से फाइट हो रहा था और तभी यहाँ पर गन लेकर के एंडी आ जाता है। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि क्लाउन कौन है और सरफिन कौन है। वो बिना सोचे समझे वेयरवुल्फ के ऊपर लगातार फायरिंग करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे मालूम चलता है कि जिसके ऊपर उसने फायरिंग किया वो सरफिन थी। वो एंडी को चाकू देते हुए कहती है कि तुम मुझे मार करके मेरे दिल को खा जाओ, ऐसा करने से तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। एंडी कोशिश तो करता है लेकिन वो सरफिन को मारने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था और तभी यहीं पर पुलिस आकर के एंडी को गन से शूट करने लगती है, जिसके बाद एंडी डर जाता है और उठ करके यहाँ से भाग करके चला जाता है। वो एक पाइप के जरिए से भाग रहा था लेकिन जा करके ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है। अब साइड की तरफ से ट्रेन आ रही थी और सामने की तरफ से एक वेयरवुल्फ आ रहा था और तभी वो वेयरवुल्फ ट्रेन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से अचानक से ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और उसी समय वो वेयरवुल्फ ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है। उसे मारने के बाद वो डिब्बे के अंदर आकर के सभी पैसेंजरों को मारने लगता है। कुछ समय के बाद क्लाउन अचानक से एक इंसान बन जाता है। ड्रग्स का जो समय था वो समाप्त हो गया था। क्लाउन दोबारा से वेयरवुल्फ बनने के लिए ड्रग्स लेने लगता है, लेकिन तभी यहीं पर एंडी आकर के उसके ऊपर हमला करके उसके पास से ड्रग्स छीनने लगता है, लेकिन गलती से वो ड्रग्स का इंजेक्शन एंडी को लग जाता है, जिसकी वजह से वो फौरन एक वेयरवुल्फ बन जाता है और क्लाउन के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। इधर हमें सरफिन को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो ठीक इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे इंसानों का खून दिया गया था। खैर अब इसके बाद एंडी और सरफिन दोबारा से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।